नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन रिलेटेड टू जियोग्राफी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द्वीप देश फिजी फिजी किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये फिजी देश प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, विश्व के किस महाद्वीप में भारत चीन तथा जापान स्थित हैं। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में भारत चीन और जापान स्थित हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज पर्वत है, पेरिनीज, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेरिनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों रेड क्लिफ लाइन किस किस देश की सीमा निर्धारित करती है। तो ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पाँचवा नंबर है हमारा, शैतान का गोल्फ कोर्ट यानी कि डेविल गोल्फ कोर्ट भी कहा जाता है, नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी डेथ वैली स्थित है। तो दोस्तों ये यूएसए में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी माउंट पेट्रो है। माउंट पेट्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां नंबर, डॉट श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। तो पूछ रहा है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली है, महाबेली। सी ऑप्शन इसमें का सही होगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कराची बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बंदरगाह है। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों ये पूछे भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह कौन सा है, तो वह है मुंबई है दोस्तों भारत का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। सी ऑप्शन, पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, रावी नदी का वैदिक नाम पूछ रहा है, वैदिक नाम क्या है रावी नदी का। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परुष्णी रावी नदी का वैदिक नाम है परुष्णी। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी उसे कहते हैं जो, ऐसे हमारा भारत देश है, तो इतने के नीचे यानी कि अरब सागर के और अंडमान निकोबार के नीचे के, ये बंगाल की खाड़ी के नीचे के जो नदियां हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, और इसके ऊपर वाली जो नदियां हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदी नहीं कहते हैं, यानी कि अलकनंदा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अलकनंदा इसकी भारत के इतने से ऊपर है। तो अलकनंदा यानी कि अलकनंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ए ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पूछ रहा है किस मृदा को सर्वग्राही
सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसमें का सही होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, टैगा या ताइगा वन निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये रूस में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टैगा या ताइगा वन रूस देश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भारत में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हमारा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करता है? पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन निर्मित करता है? तो दोस्तों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तिब्बती पठार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, ग्रांड कैनियन है? तो पूछ रहा है दोस्तों क्या है ग्रांड कैनियन, क्या है? तो ग्रांड कैनियन एक खड्ड है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का, ए ऑप्शन, ग्रांड कैनियन एक खड्ड है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना दोस्तों हम जानते हैं कि ये एक ज्वालामुखी है। इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, किलिमंजारो एक है? तो पूछ रहा है दोस्तों किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो एक आग्नेय गिरि है, आग्नेय पर्वत, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है हमारा, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? तो दोस्तों पैंक नामक वैज्ञानिक ने अपवर्तन सिद्धांत में परिवर्तन किया, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैंक। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, फिजी द्वीप अवस्थित है? यानी कि पूछ रहा है फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने भी ऊपर भी सॉल्व किया था, तो कहाँ पर स्थित है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिजी देश प्रशांत महासागर में अवस्थित है। बी ऑप्शन इसमें का सही होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, संसार की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? ये पामीर को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो दोस्तों पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए लगभग 1 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फनपुई पहाड़ी को ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कहीं कहीं फनगपुई भी लिखा रहता है, फनगपुई ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लिखा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो फनपुई पहाड़ियों को ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों कुमायूं हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का, सिंध और सतलज। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पहाड़ी है, और जब पूछे आपसे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो भी यही है, अरावली ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, सिस्मोग्राफ क्या नापता है? तो दोस्तों सिस्मोग्राफ हमारा भूकंप नापता है, केवल भूकंप को नापेगा ये। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, नेपाल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का, नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख दर्रा
दोस्तों दर्रा से हमें बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड में है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, टेलर घाटी अवस्थित है? तो दोस्तों जैसे लाइसेंस घाटी केरल में स्थित है, तो उसी प्रकार टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण एरिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, बृहद बेसिन अवस्थित है, यानी कि सबसे बड़ी बेसिन कहाँ पर अवस्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बृहद बेसिन अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है? तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। इसमें का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 39 नंबर, राजाओं की घाटी अवस्थित है, यानी कि राजाओं घाटी कहाँ पर स्थित है? ये मिस्र में है दोस्तों, मिस्र में ही हम राजाओं की घाटी अवस्थित पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आइसोगोनिक रेखाएं क्या हैं? तो दोस्तों आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आइसोगोनिक रेखाएं क्या हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो ये बैरन द्वीप है हमारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय झील बैरन द्वीप है, अरे ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो दोस्तों विंध्य पर्वत श्रृंखला। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करती है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप को नया नाम क्या है? यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। 44 नंबर क्वेश्चन है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफ कहा जाता है, कार्टोग्राफ। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, निम्न में से कौन एक भूबद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो दोस्तों ये मंगोलिया हमारा लैंड लॉक देश है एक। दोस्तों लैंडलॉक देश किसे कहते हैं? जो जैसे समुद्र से जो देश नहीं लगे रहते हैं उन्हें हम लैंड लॉक देश कहते हैं, यानी कि भूबद्ध देश। तो मंगोलिया हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बाकी सब समुद्र से टचे हुए हैं देश, यानी कि मंगोलिया हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में हमारा भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो दोस्तों मेघालय ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, भूक्षेत्र के अनुसार दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश। तो दोस्तों ये भारत की बात कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा
सातवां देश कौन सा है? ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत। भारत 7वें स्थान पर भूभाग के नज़रिए से, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों ये राजस्थान हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप देखने को मिलती है, तो इसलिए भारत का राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से कौन जाना जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन बताइए कि भारत का लेक सिटी किसे कहा जाता है? भारत का लेक सिटी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।